हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शुभम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट जॉब के बारे में, जिसके लिए कोई भी इंडियन किसी भी स्टेट एंड सिटी से अप्लाई कर सकता है। मैन एंड वोमेन दोनों एप्लीकेबल है। फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट दोनों इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने अपना ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में किया हो या आप किसी भी ईयर के पास आउट हो, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अंडरग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस। मैं अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसलिए शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियो को बहुत शॉर्ट एंड टू द पॉइंट रखूंगा एंड आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप एक ऑफिशियल पेज पर लैंड करेंगे, ताकि आपको ये विश्वास रहे आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू अप्लाई नहीं कर रहे हैं। जिस कंपनी ने ये जॉब पोस्टिंग निकाली है वो है एसेंचर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये वीडियो एसेंचर या किसी भी ब्रांड के थ्रू स्पॉन्सर नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आप लोग अप्लाई कर सके। इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। तो मैं आपको एसेंचर कंपनी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड। एसेंचर एक सर्विस बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है जहां पे मोर देन 7,33,000 एम्प्लॉयज वर्क करते हैं। एसेंचर का हेडक्वार्टर बेस है डबलिन के अंदर। एसेंचर कंपनी जिन सर्विसेज में मेजरली वर्क करती है उसमें हमारी फर्स्ट पे आती है आईटी सर्विसेज, सेकंड पे आती है हमारी कंसल्टिंग। तो इन सर्विसेज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। आईटी सर्विसेज के अंदर एसेंचर का टाई अप है अदर मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ। तो अदर कंपनीज के डाटा को एसेंचर स्टोर करती है इन वेयर हाउस के अंदर एंड उस डाटा को स्टोर होता है क्लाउड वेयर हाउस के अंदर, जिसमें हमारे आती है AWS, एजोर, GCP। इन क्लाउड वेंडर्स में डाटा को स्टोर करते हैं। उस डाटा पे रिपोर्ट्स प्रिपेयर होती है। उस डाटा पे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के थ्रू एक फ्यूचर फोरकास्ट का पता चलता है, प्रेडिक्शन एनालिसिस होती है, जिससे आने वाले ट्रेंड का पता चलता है कि कंपनी का बिहेवियर कैसा रहेगा, कंपनी को किस रीजन में ऑपरेट करना चाहिए। कंसल्टिंग के अंदर एसेंचर का टाई अप है अदर बैंक्स के साथ। तो एसेंचर बैंक्स को फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करता है, रिकमेंडेशन सजेशन देता है, जो भी सर्विसेज है उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में अप टू डेट मूव कर सके और साथ में ही मेक श्योर कर सके कि बैंक में कोई बैंकरप्सी ना आए, लॉसेज ना आए एंड कंपनी के रिवेन्यू में इंक्रीज आए। एसेंचर कंपनी को रिसेंट में काफी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। तो अगर आपको एक ऐसी कंपनी देख रहे हो जहां का वर्क कल्चर, वर्क लाइफ बैलेंस, आपको अच्छे लंबे टाइम के लिए काम करना चाहते हो, आई रिकमेंड एसेंचर टू यू, बट दिस इज बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस। तो आइए देख लेते हैं ये जो प्रोफाइल है एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट, इसमें एग्जैक्टली चाहिए क्या। तो इस प्रोफाइल के अंदर आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना है जो भी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन चल रही है या जो भी न्यू डेप्लॉयमेंट हो रही है विद इन रिगार्ड्स टू क्लाउड सर्विसेज। तो क्लाउड के डाटा को मैनेज करना है, कंपनीज के साथ टाई अप है, उनके प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रही है, या अदर कोई न्यू रिक्वेस्ट भी आती है तो बेसिकली उसको आपको सर्विसेज सपोर्ट प्रोवाइड करना है, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन को मेक श्योर करना है वो एज इज वर्क कर सके। और अगर कोई क्लाइंट की नई रिक्वेस्ट आती है जिसमें बेसिकली आपको नए क्लाउड एप्लीकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके आना है क्लाइंट के, तो आपके उसके डाटा को मैनेज करोगे क्लाइंट को क्लाउड सिस्टम के अंदर। तो आपको क्लाइंट के डाटा को डिप्लॉय करना है क्लाउड माइग्रेशन सर्विसेज के अंदर। तो आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए क्लाउड सर्विसेज की, क्लाउड डाटाबेस मैनेजमेंट की। आप किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, आपको कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, जो भी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि कोई भी कंपनी ऑब्वियसली उन कैंडिडेट्स को ज्यादा प्रेफर करती है जिसे कंपनी के बारे में थोड़ा पता है एज इन कंपैरिजन टू अदर कैंडिडेट्स। तो आइए देख लेते हैं क्या स्किल सेट चाहिए इस प्रोफाइल के लिए। जो स्किल सेट चाहिए एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट जॉब के लिए, एक्सपीरियंस जो चाहिए इसके लिए 0 to 11 मंथ, दैट मीन्स फ्रेशर एज वेल एज एक्सपीरियंस कैंडिडेट बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस। जो CTC ये प्रोवाइड कर रहे हैं इस प्रोफाइल के लिए दैट इज 3,44,200 रुपीज। जो जॉब लोकेशन है इस प्रोफाइल के लिए, आप बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, कोयम्बटूर, गुरुग्राम, पुणे, कोलकाता, नागपुर, इंदौर, मुंबई, जयपुर, एसेंचर का जहां पे भी ऑफिस है आप उस लोकेशन से वर्क कर सकते हो। सो जॉब लोकेशन का आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हो आप अपनी सिटी से ही वर्क कर सकते हो। तो दे आर कंफर्टेबल विद एनी लोकेशन फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। एंड जो रोल चाहिए इसके अंदर आप मेक श्योर करोगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज है एंड जो ऑपरेशन है क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजीज के,
उनको आपको देखना है बेसिकली एसेंचर के अंदर। आप मेक श्योर करोगे कि जो सिक्योर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्शन के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, और आप गवर्न करोगे जो भी ऑनगोइंग सर्विसेज डिलीवरीज चल रही है, एसेंचर जो ऑलरेडी डिलीवर कर रहा है क्लाइंट को, उन सर्विसेज के बारे में आपको समझना है ताकि आप वो क्लाइंट को इजीली डिलीवर कर सको। आप सपोर्ट प्रोवाइड करोगे जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम की टू मैनेज द क्लाइंट डाटा ऑन टू द क्लाउड एप्लीकेशन। एंड आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, अगर कोई भी एप्लीकेशन इशू आ रहे हैं तो आप वो बेसिकली रिजॉल्व कर सको क्लाइंट के। एंड इसके साथ साथ आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की भी नॉलेज होनी चाहिए जिससे आप डिलीवर कर सको जो भी क्लाइंट की पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है। एंड आप एक्टिवली वर्क कर सको जो भी रिपोर्ट अगर एडहोक रिक्वेस्ट है क्लाइंट की टू डिलीवर एनी रिपोर्ट एंड सोल्व द इश्यूज फॉर द क्लाइंट, एंड मल्टीपल टास्क को आप मैनेज कर सको। एंड इसके साथ साथ जो भी टेस्ट डिजाइन है, टेस्ट प्रोसेस है, टेस्ट केसेस वो आपको प्रिपेयर करने हैं। मेक श्योर करना है जो भी टेस्ट केसेस आपने प्रिपेयर करे, टेस्ट सिनेरियो जो आपने बनाया है उसे एग्जीक्यूट करो एंड सारे टेस्ट केसेस पास हुए, देन यू विल गो फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर डाटा इनटू द क्लाउड एनवायरनमेंट। तो जो रिक्वायरमेंट है इसके लिए स्टीम जो चाहिए वो बीएससी, बीसीए, बीबीए, बीकॉम, तो मल्टीपल स्टीम कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर दिस प्रोफाइल। एंड आपकी कोई प्रीवियस बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, दैट मीन्स यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन। एंड जो एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो वो 11 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप फ्रेशर हो, आपके पास कोई प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, देन यू कुड ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस जॉब। सो लेट्स सी हाउ टू अप्लाई फॉर दिस। मैं आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करूंगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप एक ऐसे ऑफिशियल पेज पर लैंड करेंगे। आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू अप्लाई नहीं कर रहे। अच्छे से जॉब नोटिफिकेशन को पढ़िए, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या स्किल सेट चाहिए। बॉटम में आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा, अप्लाई नाउ पर क्लिक करो, फॉर्म को फिल करके सबमिट कर दो। सो यही है इजी सा प्रोसेस अप्लाई करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।